डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट और इंडिया के लिए तो डबल धमाल हो गया। जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है कुलदीप यादव 5 विकेटें भाई, और वेस्ट इंडीज को आपने जिस तरह से फॉलो ऑन करवा दिया, और उसके अलावा इंडियन वुमेन्स की जिस तरह से परफॉर्मेंस आई वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अभी तक जो पहली इनिंग होगी है 371। जीत नहीं शर्मनाक हार, इंडिया के 5 गुनेगार, 51 साल में ऐसा हुआ पहली बार। देखिए टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी, यह तय है। टीम इंडिया की जीत आएगी 5वें दिन, लेकिन क्या इस जीत को हम जीत माने? क्योंकि मेरे लिए तो यह जीत नहीं, एक शर्मनाक हार है। तो मेरा सवाल बाबर से यह है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस? सेंटर में बॉल गिर रहा होगा तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, अब हम भी कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लफ्ज यूज करना शुरू करेंगे ना। इंडिया जो क्रिकेट खेल रही है कोई चैलेंज मिल नहीं रहा, और पाकिस्तान के लिए पहाड़ जैसा चैलेंज कल से चल रहा है। तो पहले इंडिया से शुरुआत कर लेते हैं। जहां ब्रेक लगा था दिल्ली टेस्ट में, वहीं से शुरू करते हुए इंडिया मैनेज टू स्कोर 518 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, जहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया। और दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम तक वेस्ट इंडीज वर 140 फॉर 4, स्टिल ट्रेलिंग बाय 378 रन। ठीक है, कैम्बल अच्छी कर गया, शेहब अच्छे कर गए हैं। शेहब तो खेल का बहुत डेकोरेटेड प्लेयर है और जबरदस्त टेक्निक है, तीनों फॉर्मेट खेलता है वो। तो उससे मैं उम्मीद कर रहा था कि इस टेस्ट सीरीज में, ऑफ कोर्स ये उम्मीद नहीं करा कि वेस्ट इंडीज कहीं पे इंडिया को फाइट देगा या मैच बराबरी पे आएगा, वो कहीं पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगरचे हमें इसी साल वो एक टेस्ट मैच हरा के गए हैं, इवन कि ऑस्ट्रेलिया को भी लास्ट ईयर उन्होंने एक टेस्ट मैच हराया है, हमारे खिलाफ तो सीरीज ड्रॉ करके गए हैं वो। और क्या हुआ है 51 साल में पहली बार, और कौन है इंडियन टीम के जीत के बावजूद 5 गुनेगार, आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो वेस्ट इंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बना लिए। वो वेस्ट इंडीज की टीम जो भाई भारतीय गेंदबाजों के सामने खड़े होने का भी साहस नहीं जुटा पा रही थी पहले। और उसके अलावा जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है भाई, पाकिस्तान से तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज में तो लग रहा यही था कि भाई इस बार भी साउथ अफ्रीका घंटा ना बजा दे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच दूसरा टेस्ट मैच भारत ने 7 विकेट से जीता, जिसमें भारत की तरफ से शानदार बैटिंग किए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने। भारत ने पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन पर घोषित किया। उसके बाद वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन खिलाते हुए भारत ने दूसरी पारी में 124 रन बनाकर जीत हासिल कर ली 7 विकेट से, जो भारत के लिए बहुत ही शानदार रही। लेकिन भारत का ये जीत उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि भारत 12 सालों के बाद सेकेंड पारी में किसी टीम को 300 से ऊपर रन बनाने दिया है, जो भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। भारत के लिए शर्मनाक है कि इतने दिनों का इतिहास भारत ने अपना ही गंवा दिया। ऐसा तो नहीं है ना यार भाई, अगर बाबर आजम जिस तरीके से बैटिंग करता है इस विकेट के ऊपर, ठीक है, तो बाबर आजम ना स्वीप शॉट्स खेलता है, ना बाबर आजम डाउन द विकेट निकल के खेलता है। रन्स कल हम बात कर रहे थे कि जैसे जायसवाल खेल रहे थे तो कोई कह रहा था 200, कोई कह रहा था 300, कुछ पता नहीं है, इतनी जबरदस्त फॉर्म में है, कहीं 400 ना कर दे, लेकिन रन करने पड़ते हैं। आज सिर्फ 2 ही रन ऐड कर पाए, और अगेन ही मस्ट बी किकिंग हिमसेल्फ, क्योंकि अच्छी फॉर्म में, अच्छे निक में, कमजोर ऑपोजिशन तो वो और आगे लेके जा सकते थे, बट स्टिल 175 इज अ फैबुलस स्कोर एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दिस यंगस्टर, क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल रहा है। इसको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, इसको पता है इसने क्या करना है, कैसे करना है। अनलकी रहे, रन आउट हो गए आज, बट एनी हाउ उसके बाद शुभमन गिल ने 129 किए, वो नॉट आउट रहे। नीतीश कुमार रेड्डी 43 पर आउट हुए, उनकी विकेट भी वारेकेन ने ली, और ध्रुव जुरैल 44 पर बोल्ड हो गए रॉस्टन चेस के हाथों। तो अभी 140 पर 4 है वेस्ट इंडीज। ये भी कमाल की टीम है। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि तेज नारायण चंद्रपॉल जिस वक्त खेल रहे थे और एलेक उनके साथ थे, तो मुझे लगा भारतीय गेंदबाजों के सामने खड़े होने का भी साहस नहीं जुटा पा रही थी पहले टेस्ट मैच में। उसने दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 390 रन बना दिए, और वो भी चौथे दिन। और वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करना हुआ मुश्किल। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन टीम के गेंदबाजों के लिए वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम के बल्लेबाजों को अपनी ही सरजमी पर आउट करना मुश्किल हो गया। इंडिया को जीत के लिए 121 का लक्ष्य मिला। इंडियन टीम ने पहली पारी में अच्छी खासी बढ़त ले ली थी, और उसके बाद जब वेस्ट इंडीज ने 390 बनाए तो इंडियन टीम को
121 रन का टारगेट मिला जीतने के लिए। बट वहां पे क्या था, विरी कैन ने 19 विकेट ली थी 2 टेस्ट मैच में, जहां पे अभी तक पूरी वेस्ट इंडीज टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं कर पाई है। सो 518 पे डिक्लेयर किया था, अभी तक में 97 रन पड़े हुए हैं उनके, एक इनिंग भी फॉल ऑन हो गया है। सो मुझे लगता है कि मैच के चौथे रोज चौथा हो जाएगा वेस्ट इंडीज का। और अगर ये बैटिंग का एक देखें, अभी बड़ी जबरदस्त कैम्बल और शेहोप अच्छा खेल रहे हैं, बट एक विकेट गिरी ना तो फिर एक तो है डे नया, उसमें बॉलर भी थोड़े फ्रेश होते हैं, आएंगे जाहिर है एक आधी विकेट लेने की कोशिश करेंगे शुरुआत में। अगर कोलैप्स करते हैं फिर तो ये लंच तक भी सोच सकते हैं कि लंच तक भी मैच इनकी टीम घर, पहले तो 97 रन उतारने हैं। तकरीबन 3 घंटे का खेल तो रहता है, 3 साढ़े 3 घंटे का, तो 3 साढ़े 3 घंटे रुकना है। बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वेस्ट इंडीज इसको लंबी क्रिकेट में लेके जाएगा, लाइक कि कल टी तक बैटिंग करे और थोड़े रन बचा के दे और फिर इंडिया को कहे कि आप आओ बैटिंग करो। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की फाइट बैक वेस्ट इंडीज दे सकता है। स्मृति मंदाना 121 के स्ट्राइक रेट से, भाई यही गला था कि भाई टॉप 3 रन्स नहीं करेंगे तो फिर नीचे से इवन टॉप 4 भी आप ले लो, रन्स नहीं करेंगे तो कब तक नीचे से ऋचा घोष या बाकी कोई बचाती रहेगी। प्रीतिका रावल तो रन्स कर रही थी, बट स्मृति और हरमन पे स्पेशली बात थी कि भाई ये सीरियन प्रो हैं यार, ये रन्स नहीं करेंगे तो आप कैसे फिर वर्ल्ड कप में अच्छा करोगे। तो वो रन्स आए भाई, और पूरों की सब की तरफ से रन्स आए। मतलब ऐसा हुआ कि प्रीतिका रावल, स्मृति मंदाना और फिर नीचे हरलीन देओल, जैमी से हरमन, हरलीन देओल, जैमी रोड्रिगेज, हरमन, सब के रन आए और एक अच्छा टोटल लगा दिए 331 का। अब जो विशाखापट्टनम का विकेट क्या है, 43 ओवर में 229 चाहिए, 7 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के हो गए हैं भाईजान, 41 पे 0 हो गया ऑस्ट्रेलिया का। तो एक अच्छा स्टार्ट तो ऑस्ट्रेलिया को भी मिल गया है। तो लेट्स सी कि इंडिया ने जो अच्छी बैटिंग की है वो डिफेंड कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। डाउन द विकेट निकल का मतलब ये नहीं कि छक्के मारो, जिस तरह बाकी 4-5 प्लेयर्स की मैंने एग्जांपल दी है कि वो निकल के सामने सिंगल लेते हैं या बेशक डॉट बॉल भी खेल लेते हैं। स्वीप शॉट्स खेलोगे या डाउन द विकेट निकल के खेलोगे, बैट्समैन बॉलर जो सेंटर में बॉल कर रहा है, जो सबसे मुश्किल बॉल होता है बैट्समैन के लिए, जहां से बॉल ब्रेक होके बाहर निकलता है या आर्म बॉल होता है, तो वो तो सारी लाइन ये 4-5 खराब कर देते हैं बैट्समैन बॉलर की। तो बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्वीप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस। जिस तरह यहां की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते, आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो, खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं तो बहुत ज्यादा बैड बॉल था कि ये अब ना थोड़े डिसेंट टोटल तक जाएंगे। तो इफ आई रिमेम्बर, मैंने कहीं 84-85 पर एक खिलाड़ी आउट था और मैं किसी काम से गया, वापस आया तो देखा मैंने कि 107 पर 4 आउट हो गए। तो ये मसला है वेस्ट इंडीज के साथ कि अचानक से इनकी बंच में विकेटें गिरती हैं और इनकी क्रिकेट की सीरियसनेस का ना इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है। आप जितना भी शोर मचा लें, चीख लें, जब टैलेंट लिमिटेड होगा और उसका फोकस गेम पे नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, वैसे ही वेस्ट इंडीज़ का भी इसी तरह का बुरा हाल है और ये सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता, अपने आप को बस फॉलो ऑन से बचाना ही इनके लिए काम होता है। बाकी और इस मैच में भी अगेन जैसे मैंने कहा, कोई चैलेंज इंडिया के लिए दिखाई नहीं दे रहा। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान के हवाले से भी। और लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि आपने वेस्ट इंडीज को 311 पर 9 से 390 तक पहुंची वेस्ट इंडीज। 311 पर वेस्ट इंडीज के 9 बल्लेबाज आउट हो गए थे और आखिरी विकेट के लिए आप ये देख सकते हैं 390 तक उन्होंने लपेट दिया आपके गेंदबाजों को। वर्ल्ड के नंबर 1 टीम कहा जाता है, वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज कहा जाता है और खुद अपने ही देश में खेल रहे हैं, जहां पर तो भाई इनका डंका बोलता था ना। लेकिन आप देख लो, 79 रन जोड़ लिए उनके आखिरी विकेट ने। 12 साल बाद दूसरी पारी में 350 प्लस का स्कोर बना। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी विजिटिंग साइड ने 12 सालों के बाद हिंदुस्तान में दूसरी पारी में 350 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। पिछले 12 सालों में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था जो वेस्ट इंडीज ने कर दिखाया।
दोस्तों हमने देखा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच हुआ और पाकिस्तान और अफ्रीका के बीच जो मैच हो रहा है, उस मैच में अफ्रीका की स्थिति सही नहीं है और पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। पाकिस्तान को सिर्फ 8 विकेट की ज़रूरत है, जो अगर वो गिरा देता है तो इसमें पाकिस्तान को जीत मिलेगी। और भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हराया और भारत की तरफ से जडेजा को मैन ऑफ द सीरीज और कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच मिला।